दोस्तों, मैं नितेश करियर पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आपकी ग्रुप सी की भर्ती निकली थी एयरफोर्स में, जिसमें आपको हाउस कीपिंग स्टाफ था, स्टोर कीपर था, एलडीसी टाइप, हिंदी टाइपिस्ट, एमटीएस वगैरह, कारपेंटर, जितने भी ट्रेड थे सबका सिलेबस एक रहने वाला है। और लेकिन अब आपको सिलेक्शन लेना है तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि सिलेबस क्या है, वरना तो आप पढ़ोगे कैसे, और पढ़ोगे नहीं तो फिर सिलेक्शन कैसे होगा। तो अपने को जो ऑफिशियल सिलेबस आउट होता है कि भाई उससे बाहर तो कुछ जाना ही नहीं है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, कुछ पूछना हो तो कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खुला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ये शुरुआत करते हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हैं, आपका चेक इंडियन एयरफोर्स है, ग्रुप सी, सिविलियन पोस्ट सिलेबस है। ये आपका 2025 का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। एयरफोर्स है, ग्रुप सी, वही आपका बता रखा है। इसमें मोटा मोटी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस है, को टारगेट करके आपको पढ़ना है और इस टाइप से आपका पेपर आएगा, इसी के बारे में बताया गया है। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको भी पूरा क्लियर दिख सके एक एक पॉइंट, लेकिन अगर फिर भी नहीं दिखता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपको एक एक पॉइंट बोल कर बताऊंगा, तो आप सुन भी सकते हो सिर्फ, तो उससे काम चल जाएगा। हालांकि ये पीडीएफ मैंने लिया था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो रहा है, होना नहीं चाहिए, शायद कुछ मिस्टेक होगी, और मुझे टेक्निकली इतनी ज़्यादा चीज़ों की जानकारी है नहीं। चलिए अपन बात करते हैं काम की। तो आपको इंग्लिश में है वो, एक तो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी आपको एक मीनिंग दे देंगे, पूरा का पूरा अर्थ, और उस आपको उसको एक मीनिंग बताना है कि एक मीनिंग में उसका क्या अर्थ होता है। सफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, एंटोनियम्स, सेंटेंस स्ट्रक्चर, एरर करेक्शन, कॉम्प्रेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, अनसीन पैसेजेस, ग्रामर, इडियम एंड फ्रेजेज यानी लोकोक्ति और मुहावरे आपके। ग्रामर आपकी आने वाली है, वोकेबलरी बहुत अच्छे से तैयार करनी पड़ेगी आपको। सेंटेंस अरेंजमेंट है, यानी सेंटेंस आगे पीछे दे देंगे ABCD में, यानी पहले डी दे दिया, फिर सी दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर बी दे दिया। अब आपको इसमें एक अरेंजमेंट करना है एक स्टोरी की तरह, कि पहले कौन सी लाइन आएगी, उसके बाद दूसरी कौन सी, तीसरी कौन सी, चौथी कौन सी, इसको बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये भी आपका टॉपिक रहने वाला है। और एरर करेक्शन मतलब आप समझते हो कि उसमें मिस्टेक होती है, वो आपको मिस्टेक बतानी है कि कौन से पार्ट में मिस्टेक है। अभी बात करते हैं आपके मैथ्स की। तो मैथ्स में आपको मोटा मोटी यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स है, यानी आपके जो ग्राफ वगैरह होता है वो आता है। मेंसुरेशन आता है, मेंसुरेशन 2D ज़्यादा रहता है, 3D तो कम ही रहता है। एवरेज, ये आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है। रेशियो एंड टाइम है, टाइम एंड सेंटेंस है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, रिप्यूटेशन ऑफ होल नंबर्स, इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में आपका SI है वो ज़्यादा रहता है, CI के भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा पोर्शन नहीं रहता। डेसिमल एंड फ्रैक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन एटसेट्रा, यानी आपका इसमें पूरा का पूरा अर्थमेटिक ज़्यादा है, ठीक है। एडवांस का कोई ज़्यादा टॉपिक है नहीं, हालांकि मेंसुरेशन कुछ लोग एडवांस में मानते हैं, तो ये आप एडवांस में मान सकते हो। बाकी पूरा पूरा अर्थमेटिक ही है, तो इसमें एडवांस में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग पचाने की जरूरत नहीं है, आप अर्थमेटिक को कंप्लीट कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप साथ साथ में पॉइंट्स लिख भी रहे होंगे, अपने नोटबुक्स में नोट कर लीजिए कि कौन कौन से मैंने पॉइंट बताए हैं, कौन कौन से टॉपिक बताए हैं। आप लिख लोगे ना तो आप बार बार देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, और आप उस हिसाब से अपना स्टडी जो टाइम टेबल है उस हिसाब से सेट कर सकते हो, और उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। अगला आपका है जनरल अवेयरनेस के, अपन देखते हैं कौन कौन से आते हैं। तो इसमें आपका हेड है डेवलपमेंट प्लान्स, प्लान्स का मतलब जो भी योजनाएं आती रहती है उनके बारे में। सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, यानी जो सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम एयरफोर्स ग्रुप सी का एक पेड बैच चला रहे हैं। चाहे ग्रुप सी की कोई भी भर्ती हो आपकी, DGFMS हो, उसके तो खैर एग्जाम भी हो गए, EME वगैरह का एग्जाम बाकी है, एयरफोर्स ग्रुप सी की एग्जाम बाकी है। तो अगर आप इनमें से किसी की भी तैयारी करते हो तो रिटर्न की हम गारंटी लेते हैं, रिटर्न आपका गारंटी से तैयार करवाया जाएगा। पर में आपको कुछ भी अलग से देखने को नहीं मिलेगा, सारा कुछ यहीं मिल जाएगा अलग से, ना कोई बुक परचेज करने की ज़रूरत है, ना कोई बैच की ज़रूरत है, ना कोई क्लास नोट्स की वगैरह की ज़रूरत है, क्योंकि आपको यहीं पर क्लास नोट्स, PDF, ई-बुक्स वगैरह सारा कुछ मिल जाता है। हालांकि मैंने एक वीडियो बना दी इस पर डेडिकेटेड कि आपको क्या क्या मिलने वाला है, तो उसका लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप चैनल पे जाके वैसे भी देख सकते हो। ये आपका जो थंबनेल लगा हुआ मिलेगा, ये वीडियो है, आप देख सकते हो अच्छे से, इसी में मिलेगा। हालांकि 31 मई तक 50% इस पर ऑफ चल रहा था, लेकिन काफ़ी बच्चे रह गए थे, काफ़ी बच्चों ने लिया भी था, लेकिन जो बच्चे रह गए थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करी कि सर दिक्कत हो गई, हम लोग नहीं ले पाए, तो कुछ भी करके आप थोड़ी सी डेट और एक्सटेंड कर दीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें आपको है वो अभी 10 मई तक, यानी 10 मई तक, 10 मई की डेट भी इसमें इंक्लूड है। तब तक आपको फिर से 50% ऑफ देखने को मिलेगा, जो भी फीस है उसमें 50% छूट मिलेगी, ठीक है। अगर आप इसमें गारंटी से सिलेक्शन लेना चाहते हो, जल्दी फ्री होना चाहते हो कि ठीक है यार एक बार जॉब लगेगी बस मौज है अपने को, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अपने को बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत होती नहीं है भर्तियों में। अपने यही गलती करते हैं कि अपने को सारा कुछ पढ़ना है, तो सारा कुछ पढ़ के अपने को कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेसर वगैरह तो बनना नहीं है। अपने को नौकरी चाहिए, तो नौकरी में जितना ज़्यादा ज़रूरी है वही पढ़ना है, बाकी फालतू चीज़ें नहीं, फालतू चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। जॉब लेने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि छोड़ना क्या है,
पढ़ना क्या ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बैच के लिए आप ये वीडियो देख लेते हो, उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में ये भी अवेलेबल है। तो 10 मई तक आपका फिर से 50% ऑफ रहने वाला है। 11 मई से वापस वही फीस रहने वाली है। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे आपका जीके में रहता है एजुकेशन एंड कल्चर, यानी आपके कल्चर वगैरह की एजुकेशन आपको पता होना चाहिए, कौन कौन सी अपनी संस्कृति वगैरह, यानी ये आपका स्टैटिक जीके का पोर्शन रहता है। इसमें आपकी पॉलिटिक्स भी आएगी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप पे हिस्ट्री भी आपकी रहने वाली है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी, जियोग्राफी भी आपकी आने वाली है। इवेंट जो भी अपने मुद्दे होते हैं, जो भी इवेंट होते हैं उनके बारे में, स्पोर्ट्स से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और एंटरटेनमेंट यानी किसने कौन सी मूवी में फाल्के दादा फाल्के अवार्ड जीता था वगैरह वगैरह, ऑस्कर जीता था। इसमें आपका देश विदेश सारी चीज़ें आती रहती है, तो ये चीज़ें भी आपको पढ़नी पड़ेगी। अभी बात करते हैं अपना रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आपको एक तो नंबर सीरीज आती है, नॉन वर्बल सीरीज भी आती है, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन यानी वो इस दिशा से अपने घर से चला था, फिर दाएं मुड़ा, फिर बाएं मुड़ा, इतना आगे मुड़ा, ये सब अभी उसका मुंह किस तरफ है या किस घर से किस तरफ है, ये सब आपका रहता है। नंबर रैंकिंग यानी आपको कुछ नंबर दे देंगे लाइन में, उसके बाद अगला कौन सा नंबर आना चाहिए उस पैटर्न के हिसाब से ये चीज़ें रहती है आपकी। अल्फ़ाबेट सीरीज यानी अल्फ़ाबेट में 4-5 आपको लेटर दे देंगे, उसके आगे 4-5 लेटर दे देंगे, और उसके बाद खालिस्तान छोड़ देंगे कि जो पीछे पैटर्न फॉलो हुआ उस हिसाब से आगे क्या आएगा। आपका अर्थमेटिकल रीजनिंग भी आने वाला है, आपका एनालॉगी भी रहेगा, डिसीजन मेकिंग भी रहेगा, ब्लड रिलेशन यानी चाचा ताऊ, एक तरफ तस्वीर की तरफ इशारा करके वो कह रही है कि उसका मेरे से ये रिलेशन है तो वो उसकी क्या लगी वगैरह वगैरह, आप समझ सकते हैं। वो चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगी। आपकी घड़ी भी आती है, कैलेंडर भी आता है, मिरर इमेज ये तो आसान ही रहता है काफ़ी ज़्यादा। आपको क्यूब एंड डाइस भी आता है, पास से वाला क्वेश्चन है। और एम्बेडेड फिगर्स यानी वो चित्र हैं बने हुए, उसमें कितने त्रिभुज है, कितने चतुर्भुज है, वो वगैरह आपको देखना होता है। इतना सा आपका सिलेबस रहने वाला है। और मैं आपको बता दिया है कि बैच के बारे में। अगर आप इसमें फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप हमारे बैच से तैयारी कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और चैनल के अबाउट सेक्शन में है। और बैच में क्या क्या मिलेगा, बैच की पूरी डिटेल्स है, वो आपको मैंने वीडियो में बता ही दिया है। जो आपको डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक दिखेगा वो बैच से रिलेटेड ही है। थंबनेल भी मैंने आपको दिखा दिया है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मैं आपको जो वहाँ पर बता दूंगा कि कैसे क्या पेमेंट करना होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।